आप लोगों को कल मैं विवाह विच्छेद बता रहा था, मैं पढ़ा रहा था सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो मैं ग्राउंड पे चर्चा किया था। मैं कहा था कि बोथ पार्टीज, दोनों पक्षकारों को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों पक्षकारों को निम्न आधारों पर वह डाइवोर्स की अर्जी दे सकता है। पहला आधार मैंने बताया था कि एडल्टरी होना चाहिए, दूसरा बताया था क्रूएल्टी होना चाहिए, डिजर्शन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, विनरल डिजीज होना चाहिए, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन होना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ होना चाहिए। एक ग्राउंड बेटा और था जिसे ओमिटेड कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है, वो था लेप्रोसी। अगर किसी दोनों पक्षकारों में से अगर किसी को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, तो इस आधार पर चाहे पत्नी को हो सकता है चाहे पति को हो सकता है, किसी भी पक्षकार को अगर है तो इस आधार पर भी डाइवोर्स की अर्जी फाइल की जा सकती है, डाइवोर्स की अर्जी दी जा सकती है। ओके, लेकिन 2019 में इसे ओमिटेड कर दिया गया है, इसे विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि अब चूंकि हमारा भारत अब हमको लगता है कि कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है, तो इस आधार पर, और पहले था कि ये बीमारियां जो होती थी, लाइलाज बीमारियां होती थी, उसका इलाज संभव नहीं था। अब अगर एकाध परसेंट, 1000 में से अगर एकाध पेशेंट है भी, तो उसका इलाज क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि उसका इलाज क्या है, संभव है। तो ये था कि 2019 से पहले जब तक ओमिटेड नहीं किया गया था, तो इस आधार पर भी, कुष्ठ रोग के आधार पर भी, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार उस आधार पर क्या कर सकता था? डाइवोर्स फाइल कर सकता था। ये था बेटा आपका सेक्शन 13(1) का। अब हम ये बताएंगे आपको, ऐसे भी ग्राउंड है जैसे 13 सब्क्लॉज ए, 13 का 1 सब्क्लॉज ए, ये बताता है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको 2 चीजें बताई थी, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और दूसरा जुडिशियल सेपरेशन। दूसरा क्या बताया था? जुडिशियल सेपरेशन। 2 चीजें हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में ये बताया था मैंने, सेक्शन 9 ये कहता है कि दोनों पक्षकार बिना किसी रीजनेबल कारण के, दोनों पक्षकार क्या है? किसी रीजनेबल कारण के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसका विस्तृत, पिछले क्लास में विस्तृत चर्चा इस पे करी थी कि दोनों पक्षकार पति पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी आपसी सहमति के और बिना किसी इच्छा के दोनों अलग रह रहे हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या है कि जो पीड़ित पक्षकार होगा, जो आपका पेटिशनर होगा, वो पेटिशन फाइल करे। जैसे मान लीजिए पति है, पति से पत्नी अलग रह रही है, अपने आप को कोहैबिटेशन करने से मना कर दी है, एक साथ रहने से मना कर दी है। पीड़ित कौन हुआ? पति हुआ। या पति पत्नी से अलग रह रहा बिना किसी कारण के। भाई पत्नी कह रही है कि भाई हमारे प्राणनाथ पता नहीं क्यों रूठ गए हैं, कोई कारण नहीं है, बिना किसी रीजनेबल कारण के, बिना हमारी कोई इसमें सहमति भी नहीं है कि तुम भैया हमसे अलग रहो, ये भी कोई कारण नहीं है। या हमने कोई इच्छा भी व्यक्त नहीं की है कि आप मुझसे दूर रहिए, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो इस आधार पे ये जो सेक्शन 9 प्रावधान करता है कि हमारा पुनर्मिलन कराया जाए। क्या कराया जाए? पुनर्मिलन कराया जाए। तो सेक्शन 9 में अगर कोई अर्जी देता है कि हमारा पुनर्मिलन कराया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ए हस्बैंड है और बी क्या है? वाइफ है। जैसे मान लीजिए वाइफ चली गई बिना किसी रीजनेबल कारण के, अब ये क्या करेगा? अर्जी दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हम लोगों का पुनर्मिलन कराया जाए। हुआ क्या कि
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास कर दी गई, डिक्री दे दी गई कि ठीक है आप लोग एक हो जाइए। लेकिन उसके बाद भी, यानी जो दोनं पति पत्नी जो अलग हुए हैं और सेक्शन 9 की डिक्री पास हो गई है, डिक्री दे दी गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी अगर 1 वर्ष तक दोनों के बीच में कोहैबिटेट नहीं हो रहा है, भाई हमने कहा कि हमारी पत्नी को बुलाया जाए या पत्नी ने कहा कि हमारे पति को हमारे साथ रखा जाए, जो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, और पास करने के बाद उसने डिक्री दे दी कि आप दोनों एक साथ रहो। उस डिक्री के पेश होने के बाद भी, डिक्री पास होने के बाद भी अगर पति पत्नी एक साथ 1 साल तक कोहैबिटेट नहीं कर रहे हैं, एक साथ के अंदर 1 साल के अंदर एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो इस आधार पर भी दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। कोई समस्या? किस पे? सेक्शन 9 की अर्जी पेश होने के बाद कि आप लोग एक साथ रहिए, लेकिन उसके बाद 1 साल तक वो रहे ही नहीं, तो इस आधार पर भी अर्जी दी जा सकती है। किसके लिए? डाइवोर्स के लिए। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में जुडिशियल सेपरेशन है, भाई जुडिशियल सेपरेशन दिया ही इसलिए जाता है कि हो सकता है कि अपने दोनों गलतियों को ये सब माने। जुडिशियल सेपरेशन दे दिया, किस किस ग्राउंड पे? हम बताए थे उस समय भी कि डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड सेम है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन हमेशा के लिए बंधन को नहीं तोड़ता है, मुक्त नहीं करता है, बंधन मुक्त नहीं करता है। लेकिन डाइवोर्स में क्या है कि वो हमेशा के लिए क्या है? मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और पुनः जहां उनकी मर्जी होगी पत्नी की, जहां मर्जी होगी पति की, दोनों पक्षकारों में से अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए किसी ग्राउंड पे कोर्ट ने क्या किया है, पति पत्नी को जुडिशियल सेपरेशन दे दिया है, जुडिशियल सेपरेशन दे दिया। अब जुडिशियल सेपरेशन देने के बाद अगर इन दोनों को लगा कि कोर्ट को अगर लगता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई, और डिक्री पास होने के बावजूद एक दूसरे पति और पत्नी फिर 1 साल तक या 1 साल के ऊपर तक अगर उन दोनों के बीच में कोहैबिटेशन नहीं होता है, तो इस आधार पर भी दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार डाइवोर्स फाइल कर सकता है। समझ में आया बेटा? भाई जो आपके ग्राउंड थे, इस ग्राउंड के अलावा जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में जो 8-9 ग्राउंड बताए गए थे, इस ग्राउंड के अलावा सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, पुनर्मिलन नहीं हो पा रहा है 1 साल तक, डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है इस आधार पे। जुडिशियल सेपरेशन है, जिस ग्राउंड पे, जिस भी ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने दिया है, उस ग्राउंड अगर इन दोनों में फिर कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है 1 साल तक, तो इस आधार पर भी सेक्शन 13 में डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। ओके, फिर क्या कह रहा है? सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, इसका सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में यह है बेटा कि अगर पति है, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 केवल वाइफ को मिला है। ये जो 4 ग्राउंड हैं, इसमें 4 आधार हैं, 4 ग्राउंड, और एक ग्राउंड केवल पत्नी को मिला, ओनली वाइफ को, इसको मिला है, केवल पत्नी को मिला। 4 अस्त्र पत्नी को मिला है कि इस आधार पर तुम पति को डाइवोर्स दे सकती हो। कैसे? कह रहा है कि पत्नी है और उसने दूसरा विवाह कर लिया,
उसने दूसरा विवाह कर लिया। मैं पिछली क्लास में जब जुडिशियल सेपरेशन पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि भारत में जो भारतीय नारी है, जो पत्नी है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये भी बताया था कि सब कुछ होता, कहा जाता दिल मत देना मेरे सौतन को, सब कुछ दे दो लेकिन जो एक मन है वो हमारे पास ही रहने दो, किसी और को मत दो। पति ने क्या किया, पत्नी के रहते पति दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। अब दूसरी शादी करने के बाद भाई हम ये भी बताए थे कि अगर बाइगैमी है तो विवाह क्या होगा, शून्य होगा। सेक्शन 5 सब क्लास 1 में यह भी बताया गया था, मैं बता रहा था कि केवल पत्नी को, अगर पत्नी के रहते पति दूसरी शादी कर लेता है तो इस आधार पर भी पत्नी के द्वारा डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर उसने शादी कर लिया तो अर्जी देते समय पत्नी जीवित होनी चाहिए। दूसरी पत्नी क्या होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है शादी किया और पत्नी मर गई उसके बाद भी पत्नी लेके पहुंच जा रही है कि हमारे पति शादी किए थे, नहीं। पत्नी क्या है, उस समय जो शादी हुई है, दूसरी शादी हुई है, तो दूसरी पत्नी का जीवित होना क्या है, अनिवार्य है। बात आई समझ में। दूसरा ग्राउंड ये है बेटा, पहला बाइगैमी था, पत्नी के रहते दूसरी शादी करना, पत्नी के रहते दूसरी शादी। दूसरा था अगर पति विवाह के पश्चात यदि पति रेप कर दिया, पति क्या कर दिया, रेप कर दिया, पति सोडोमी है या बेस्टियलिटी है, इसका मतलब यह है कि अगर पति बलात्कार का दोषी है, पति किसी पुरुष के साथ अननेचुरल लस्ट में संलिप्त है, गुदा मैथुन कर रहा है, या पशु के साथ पशु गमन कर रहा है, पशु के साथ कोहैबिटेट कर रहा है, उसका दोषी है। 3 ग्राउंड है बेटा, या तो पति रेपिस्ट है, बलात्कार का दोषी है, पति सोडोमी है, या पति बेस्टियलिटी यानी इन तीनों का दोषी है या इन तीनों में संलिप्त है। तो इस आधार पे पत्नी अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। यानी जो बेटा 4 ग्राउंड हम बताएंगे, जिसमें से 2 ग्राउंड मैंने बता दिया, इसमें केवल पत्नी, उसमें क्या था, सेक्शन 13 सब क्लास 1 में या सेक्शन 30 सब क्लास 1A में पति और पत्नी दोनों को था। उस आधार पर पत्नी भी डाइवोर्स दे सकती है, उस आधार पर पति भी डाइवोर्स दे सकता है। लेकिन 4 ग्राउंड ऐसे हैं बेटा, उस 4 ग्राउंड पे केवल पत्नी ही देगी, जिसमें मैंने आपको पहला ग्राउंड बताया कि अगर पति दूसरी शादी कर गए, पति क्या कर गए, दूसरी शादी कर गए, तो दूसरी शादी करने के उपरांत पत्नी क्या कर सकती है, डाइवोर्स फाइल कर सकती है कि आपकी पहले से कोई पत्नी जीवित है। लेकिन अगर डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है तो उस समय दूसरी पत्नी का जीवित होना क्या है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं है शादी किया और पत्नी मर गई तब आप जा रहे, भैया आप किए क्यों थे ना, उस समय पत्नी होनी चाहिए। अगर दूसरी पत्नी जीवित है तो ही किया जा सकता है, अगर जीवित नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड ये था कि अगर पति ने रेप कर दिया है, अगर पति सोडोमी है, अगर पति बेस्टियलिटी में संलिप्त है, उसका दोषी है, तो इस आधार पे पत्नी क्या कर सकती है, डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अरे कहेगी भैया हमारे में क्या कमी थी, हमारे में कुछ कमी थी क्या कि तुम इस चीजों में संलिप्त हो या इस चीज के तुम दोषी पाए जा रहे हो।
तो इस आधार पे पत्नी क्या करेगी? डाइवोर्स फाइल कर सकती है, डाइवोर्स की अर्जी दे सकती है। ओके। जो तीसरा ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसमें मेंटेनेंस की डिग्री पेश की गई, या सीआरपीसी 125 जब आप पढ़ेंगे, अब तो बीएनएसएस हो गया है, सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस की बात की गई थी महिलाओं को, यानी पत्नी को, बच्चे को और माता पिता को, ये व्यक्ति की लायबिलिटी है कि इनका भरण पोषण करेगा। सीआरपीसी 125 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, अगर इसमें अलग रहते हुए कोई पत्नी भरण पोषण ले रही है, जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे तो कुछ कंडीशन में ऐसा है कि पत्नी कोई जरूरी नहीं है कि पति से डाइवोर्स ले ले तो ही भरण पोषण ले। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो जान रही है कि हमारा पति परमेश्वर है, ईश्वर ने जोड़ियां बनाई, तो ये कह देती देखो भैया तुम कुछ भी करो, बस हमें मेंटेनेंस और हमारे बच्चों का मेंटेनेंस आप देते रहो। बिना डाइवोर्स के वो पति से अलग रह रही है, या कोई भी कंडीशंस हो सकता है, और पत्नी के फेवर में पति से कहा गया भाई आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दोगे, मेंटेनेंस आप दे रहे हो, उसके बाद भी पति और पत्नी के बीच में कोहैबिटेट नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पर भी पत्नी अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। भाई खर्चे तक तो सीमित नहीं है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी ना मैंने शादी की थी, वो दे रहे वो ठीक है, लेकिन जो आशाएं है कि हो सकता है, भाई कहा जाता है कि बिना पसंद के अगर कोई व्यक्ति हाथ थाम के जीवन भर साथ निभाए तो बेहतर ही है ना कि पसंद वाला यूज करके छोड़ दे, उससे तो बेहतर ही है ना। भाई अगर माता पिता बिना पसंद का वर लेकर के आए और आपका साथ हमेशा के लिए निभा रहा जन्म जन्मांतर, तो पसंद वाला जो यूज करके छोड़ रहा है उससे लाख गुना अच्छा है कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा कंडीशंस है कि आप पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं, भरण पोषण की डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में कोहैबिटेट नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पर पत्नी अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। कोई समस्या? चौथा ग्राउंड ये है बेटा कि अगर पत्नी की शादी 15 वर्ष से कम एज में हो गई, 15 वर्ष से कम एज में हो गई, तो पत्नी और पति, यानी पत्नी ज्यों ही 15 से 18 वर्ष के बीच में, 15 एज पूरा हुआ, 15 वर्ष की आयु में हुआ, तो 15 से 18 वर्ष के बीच में उसको यह राइट मिल जाता है कि वह अपने शादी को अमान्य घोषित करा सकती है, चाहे उसमें कोहैबिटेट हुआ हो, इंटरकोर्स हुआ हो, और चाहे ना हुआ, उसको ये राइट मिल जाता है 3 वर्ष के अंदर, यानी 15 से लेके 18 वर्ष के बीच में 3 वर्ष के अंदर कभी भी अपने शादी को अमान्य घोषित करा सकती है। बात आई समझ में? इसी को कहा जाता है बेटा ऑप्शन ऑफ प्योरिटी, यौवनावस्था का विकल्प, कि उसे 3 साल का यह राइट मिलता है कि वह अपने शादी को क्या कर सकते, अमान्य घोषित करा सकती है।
ये हुआ बेटा आपका सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A एंड सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। अब आपको इसी क्रम में सेक्शन 13A, सेक्शन 13A ये बता रहा है कि अगर ए जो मैं ग्राउंड बताया था कि इस ग्राउंड पे विवाह विच्छेद हो सकता है, विवाह विच्छेद की अर्जी दी जा सकती है, तो सेक्शन 13A एक अल्टरनेट रिलीफ दे रही है, अल्टरनेट रिलीफ। अल्टरनेट रिलीफ क्या है कि कह रहा है कि अगर कोई अर्जी, अगर कोई पिटीशन जो डाइवोर्स के लिए फाइल किया जा रहा है, तो जितने भी ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड में से 3 ग्राउंड, जैसे मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन यानी धर्म परिवर्तन, या लेप्रोसी जो ओमिटेड है, लेप्रोसी 2019 में इसे ओमिट कर दिया गया है, लेप्रोसी, या प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी जो 7 साल से गायब है, 7 साल से गायब होना, मिसिंग फॉर 7 ईयर, 7 साल से क्या है, गायब है। कह रहा है कि यदि ऐसे डाइवोर्स जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के आधार पर फाइल की गई है, भाई यह है कि अगर पति कह रहा है कि हमारी पत्नी धर्म परिवर्तन कर ली है, पत्नी कह रही है कि हमारा पति धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू नहीं रह गया है, या पति पत्नी में से किसी भी पक्षकारों को लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है जो 2019 में ओमिट कर दिया गया है, या कोई व्यक्ति 7 साल से गायब है, तो अल्टरनेट रिलीफ क्या मिल रहा है इसमें यह है कि कन्वर्जन के आधार पे, लेप्रोसी के आधार पे और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एंड मिसिंग फॉर 7 ईयर, 7 साल के लिए गायब हो गया, 7 साल के लिए गायब हो गया है या 7 साल से गायब है, तो डाइवोर्स की डिक्री ना दे करके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री देगा। अगर न्यायालय उचित समझता है, अगर न्यायालय को लगता है कि डाइवोर्स की डिक्री ना दे करके हम क्या करें, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दें, तो ये अल्टरनेट व्यवस्था है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री देगा। अरे भाई हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति कन्वर्टेड हो गया है, हो सकता है फिर हिंदू हो जाए, कोई भाई लेप्रोसी जो ओमिटेड है उसके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन है, पत्नी अलग रह रही है या पति अलग हो रहा है, हो सकता है एक समय के बाद वो स्वस्थ हो जाए, हालांकि 2019 में इसे ओमिटेड कर दिया है। तो अगर डाइवोर्स दे देगा तो डाइवोर्स देने के बाद अगर फिर वो हिंदू बन गया तो पति पत्नी में से संबंध तो छूट गया ना। तो फाइनल डाइवोर्स ना दे करके न्यायालय को अगर लगता है कि डाइवोर्स इसमें नहीं देना चाहिए, तो इस आधार पर, अन्य आधार की बात नहीं कर रहा, केवल 3 आधार पर, किस आधार पर, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, लेप्रोसी और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी 7 साल से कोई व्यक्ति गायब है तो हमें मान लेते हैं कि वो मर गया है, तो उसे जुडिशियल सेपरेशन दे देंगे, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है आ जाए। तो डाइवोर्स देने से पहले न्यायालय अगर उचित समझेगा तो जुडिशियल सेपरेशन इसमें क्या करेगा, दे देगा। कोई समस्या? अब हेडिंग डालिए, ये सेक्शन 13B, ये पहला क्या था, सेक्शन 13A, सेक्शन 13A अल्टरनेट रिलीफ आपको दे दिया,
अब सेक्शन 13B, सेक्शन 13B ये कहता है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हेडिंग डालिए सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, इसके ऊपर